हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर। और देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं और इसे देखकर यहाँ कहा गया है, छोटू पहली बार मुंबई आया। यहाँ देखिए, छोटू रोड के पास खड़ा है। यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ पर ये एक शिविर है और ये उसके अंदर आराम कर रहा है। और यहीं पे छोटू ने क्या कर लिया है, इसी में इसने अपना घर बना लिया है। ठीक है, देखिए। और यहाँ छोटू के पास कोई बैठा है शिविर के पास। ये कुछ दोनों लोग, यहाँ चूल्हा चल रहा है और ये चाय पानी जो भी है कुछ पी रहे हैं। ठीक है, यानी छोटू रोड के इस तरफ से उस तरफ आता जाता है। ठीक है, यहाँ इसका शिविर। चलिए, चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है। छोटू ने पाइप और आसपास की जगहों को कौन से हिस्सों में बांटा है। छोटू को इस घर में कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा। ठीक है, चलिए। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। ठीक है, चलिए सीधे सीधे हम चैप्टर पे चलते हैं। देखिए, हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। कुछ जीव जंतु की पतंगे हमारे घरों में ऑलरेडी अपने आप ही रहने लगते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहाँ पे कमरा ना कहकर वहाँ पर घर के हिस्से कहा गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीकों पर दर्शाता है। यानी कि बहुत से घरों में किसी के रूम में कोई जाता है और किसी के में कोई नहीं जाता है। ठीक है, देखिए, घर प्यारा। सदा यही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। यानी मोनू कहता है कि माँ, घर तो ये और भी बहुत सारे जीवों का है, और आप कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है। क्योंकि घर में देखिए, मकड़ी है, मच्छर है, पक्षी हैं, छपकली है, और भी ना जाने कितनी चीजें होती हैं जो उस पे घर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। मेंढक होते हैं, बहुत सारी चीजें। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और घरों में मच्छर उड़ रहे हैं, मच्छर उड़ते रहते हैं। और जो मकड़ी है, मकड़ियाँ जाला बनाकर भी घरों में रहती हैं। और छिपकली और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बांधे बांधे, कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। यानी कि जो जो छिपकली होती है, वो दीवारों पे दौड़ती रहती है, इधर उधर गश्त लगाती रहती है। और जो चींटियां होती हैं, चींटियां भी क्या करती हैं, चींटियां भी एक कतार में चलती हैं। ठीक है, चींटियां कैसे चलती हैं, एक कतार में चलती हैं। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। ठीक है, यानी पंछी जो होते हैं, पंछी चें चें जो करते हैं, ची ची आवाजें आती हैं, वो इस तरीके से जैसे कि घर में दो छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है, इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है, घर ही है प्यारा। ठीक है, तो ये
यहाँ पे बच्चा कहता है कि ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, ये उनका भी है। क्या आप जानते हैं चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने की और छूने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। इस बात को नोट किया जाए। एनसीईआरटी सॉरी सी टेट एंड यूपी टेट के लिए, सी टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान दें कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है और सूंघने व छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तेज होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। सिम्मी बिल्लू से बोली, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से न इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हैं। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। ठीक है, यानी हमें चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। देखिए, टॉयलेट की सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लैश करें। अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या यह साफ सुथरा रहता है, इसे कौन साफ करता है और तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखें, वॉशरूम जाते समय ये तो सभी के नॉर्मली रूटीन लाइफ में भी हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि हमें टॉयलेट जाते समय मतलब फ्लैश वगैरह करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़े जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। देखिए, जैसा टॉयलेट में आप जाना पसंद करते हैं, जैसे साफ सुथरा आपको चाहिए, ऐसे ही उसे रखने की भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। ठीक है, स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, चलिए, और स्वच्छता केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इस बात को हम सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता है। ठीक है, चलिए, लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे सजाते हो। ये घर है, ठीक है, लता का। ठीक है, और इसी से इसी घर को इन्होंने सजा रखा है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब हम अपना घर को सजाते हैं तो हम किन किन चीज़ों के द्वारा सजाते हैं और किस किस मौके पे सजाते हैं। ठीक है, चलिए, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। ठीक है, यानी हम सब
किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, किन किन त्योहारों पे अपना घर सजाते हैं, ये सब बातें हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 और छोटा सा चैप्टर था जो हमने किया है। और सभी ये छोटा सा चैप्टर जो अभी हमने कंप्लीट किया, आपको वीडियो पसंद आए और चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर कुछ कमियां रहती हैं तो आप उन्हें मुझसे ज़रूर बताया करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।